ये के साथी कम्युनल हैं, भाजपा का जो अपना एक गठबंधन है, तो अगर आप कम्युनल नहीं है, आपने इंडिया बनाया, उसका नाम इंडिया दिया, इंडिया यानी कि पूरे भारत की आप बात कर रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं, भारत जोड़ो के पैगाम दे रहे हैं, तो सवाल तो ये सबसे बड़ा है कि क्या उस भारत में आपके इस इंडिया में मुसलमानों की कोई जगह है? और उसके बाद लगातार इस मुद्दे पे बटला हाउस के नाम पर बटला हाउस का जिन हर इलेक्शन में बाहर निकल कर आ जाता है। भाजपा अपनी सियासत इस पर करती है, कांग्रेस अपनी सियासत करती है, एक फिल्म तक बना दी गई। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, दावत के साथ कहता हूं, क्या हिंदुस्तान में इससे पहले मुसलमानों का एनकाउंटर नहीं हुआ? दरसों से कदम उलमा के जब बाहर निकल आए तो मेरी कौम के बच्चों के बालों पर निकल आए, और खिलाफे जुल्म जब आवाज दी उलमा काउंसिल ने, कफन बांधे हुए बच्चों के लाखों सर निकल आए। आदाब व अस्सलाम, मैं बैदुर रहमान, आप देख रहे हैं बोलेगा यूपी। इस वक्त हम आजमगढ़ में मौजूद हैं। बता दें कि आज 19 सितंबर यानी कि आज ही के दिन आजमगढ़ की शान और पहचान पर एक दाग लगा था। आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया जिला अधिकारी महोदय को। सबसे पहले राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय प्रवक्ता तलहा रसादी जी से जानना चाहेंगे, सर क्या है पूरा मामला, एक बार पूरा मामला बताएं। देखिए, आज 19 सितंबर है। आप जानते हैं कि 19 सितंबर सन 2008 में दिल्ली के बटला हाउस में एक इनकाउंटर हुआ था, जिसमें इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत हुई थी, और साथ ही साथ दो नौजवान आजमगढ़ के आतिफ और साजिद का मर्डर हुआ था, और सैफ नाम का एक नौजवान हमारा घायल हुआ था। उसके बाद फिर कई लोगों को जेल हुई, कई लोग वहाँ से फरार दिखाए गए, और बहुत सारे आजमगढ़ के नौजवानों पे मुकदमे हुए, और लगातार फिर आजमगढ़ में आपने देखा छापा मारी हुई, पूर्वांचल में जौनपुर में, पूरे पूर्वांचल के एक जो ज़िले थे एक दहशत का माहौल बना रहा, और सब लोग एक खौफ और हरास के माहौल में जीने को मजबूर था आजमगढ़ के मुसलमान, इस खित्ते के पूरे मुसलमान। और उसके बाद फिर मीडिया ट्रायल हुआ तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पे एक बदनुमा दाग लगाने की साजिश रची गई, उन्हें आतंकवाद से जोड़ा गया, आजमगढ़ को आतंक की नर्सरी कहा जाने लगा। इन हालात के मद्देनज़र आजमगढ़ में सेकुलर सरकार थी, हुकूमत में बसपा की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार थी, जो सेकुलरिज्म के मसीहा कहे जाते हैं। लोगों ने सबके यहाँ लोग गए, आजमगढ़ में मुलायम सिंह यादव के तमाम विधायक थे समाजवादी पार्टी के, तो लोग सबके यहाँ गए कि लगातार छापे पड़े, बेगुनाहों को उठाया जा रहा है, और सबको एक डर है कि कभी भी किसी घर पे कुछ भी हो सकता है। इन हालात में हमारी आवाज़ बनी है, मजलूमों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, कोई खड़ा हो तो कोई खड़ा होने को तैयार नहीं हुआ। और ऐसे हालात में हमारे उलमा किराम मदरसों से निकले, सब एक साथ इकट्ठा हुए, और इस शेर के साथ कि मदरसों से कदम उलमा के जब बाहर निकल आए तो मेरी कौम के बच्चों के बालों पर निकल आए, और खिलाफे जुल्म जब आवाज़ दी उलमा काउंसिल ने, कफन बांधे हुए बच्चों के लाखों सर निकल आए। और हकीकत में आपने देखा कि जब दरसगाह से हमारे उलमा किराम बाहर निकले तो लाखों सर कफन बांधे हुए एक बड़ी तादाद बाहर निकली। उसने मुजाहरा किया, उसने एक जन आंदोलन की शक्ल इख्तियार की, एक तहरीक की शक्ल इख्तियार की, और उसके बाद आजमगढ़ में बड़ा प्रदर्शन हुआ, मेहता पार्क में हुआ, करबला मैदान में हुआ, फिर लखनऊ की सरजमीन पे जो यूपी का हेडक्वार्टर है, उसके बाद दिल्ली तक हम लोग गए, 14-14 किलोमीटर पैदल गए, जिसमें 80 साल 90 साल के बुजुर्ग भी थे, 15-16 साल के नौजवान भी थे। तो आजमगढ़ की जो आवाम है, आजमगढ़ का जो मुसलमान है, वो खुददार है, बावकार है, और उसने इस बात को महसूस किया कि ये जो बटला हाउस का एक आतंकवाद का एक जो दाग लगाया गया है हमारे दामन पे, वो सिर्फ आजमगढ़ तक महदूद नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के दामन पे लगा हुआ दाग है। और इस दाग को मिटाने की जिम्मेदारी आजमगढ़ के मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर ली, इस खित्ते के मुसलमानों ने, जौनपुर के मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर ली, और एक तहरीक की शक्ल में उलमा काउंसिल निकल कर आई। तलहा रसादी जी, सबसे बड़ा सवाल आपसे मैं ये करूंगा कि जिस वक्त ये इनकाउंटर हुआ उस वक्त राज्य और केंद्र दोनों में मुसलमानों की रहनुमा वाली पार्टी जो कही जाती है उनकी सरकार थी। इस वक्त एनडीए की सरकार है, उस सरकार में जब आपको इंसाफ नहीं मिल सका, क्या उम्मीद लगाई जा रही है, आखिर कब तक आवाज उठाते रहेंगे? देखिए, सवाल तो यही सबसे बड़ा है ना कि जिन्हें अपना रहबर बनाया गया था वही हमारे रहजन निकले, जिनसे उम्मीदें थी लोगों को। अगर उस वक्त कांग्रेस ने या सपा ने या बसपा ने या और जो भी जो इस तरह के सेकुलर दल कहे जाते हैं, वो अगर आवाज़ बनकर सामने आए होते, हमारे ऊपर हमारे लोगों पे हो रहे जुल्म के खिलाफ खड़े होते, तो उलमा काउंसिल वजूद में ही नहीं आती, क्योंकि हमारे उलमा किराम कोई सियासतदां, पेशेवर सियासतदां नहीं थे। हालात ने मजबूर किया, और जब जमहूरी निज़ाम में अगर आप जब तक सियासत का हिस्सा नहीं बनते, डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं बनते, पॉलिटिकल आवाज़ आपकी नहीं होती, कोई आपकी आवाज़ नहीं सुनता। आप देखिए, बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं, बड़े बड़े ऐसे जो हमारी तंजीमें हैं जो गैर पॉलिटिकल, लाखों की करोड़ों की भीड़ लगाती, पर सरकारों की कान पे जू नहीं रंगती। और 100-200 लोग पॉलिटिकल बैनर तले जब धरना प्रदर्शन करते हैं तो आप देखते हैं उसका असर क्या होता है। तो हालात के मद्देनजर, हालात को समझते हुए हम लोग एक पॉलिटिकल आवाज़ के तौर पर खड़े हुए, और फिर मजबूती से अपनी आवाज़ को उठाई गई। और आप देखिए कि कांग्रेस ने उसके बाद, वो कांग्रेस जिसके गृह मंत्री को बचाने के लिए इनकाउंटर कराया, जिन्होंने एक दिन में 3-3 बार कपड़े बदले, उस कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह और सलमान खुर्शीद कहने पर मजबूर हुए कि जब बटला हाउस का वाकया हमने हमारी मैडम सोनिया गांधी जी को, प्रेसिडेंट को बताया, तो उनकी आंख से आंसू आ गया।
तो ये जो कि एक ज़माने में इनकाउंटर वही हुकूमत करवा रही है, दूसरी ज़माने में उसी हुकूमत की सरबराह के आंख में आंसू आ जा रहा है उसी इनकाउंटर में शहीद हुए बच्चों के लिए। आप इसे छोटी जीत समझते हैं, ये होती है मॉरल विक्ट्री। ये आपके इत्तेहाद की ताकत थी, वो आजमगढ़ के और जौनपुर के और पूरे खित्ते के लोगों की आवाम की तहरीक का असर था कि कांग्रेस को यह कहना पड़ा। और उसके बाद लगातार इस मुद्दे पे बटला हाउस के नाम पर बटला हाउस का जिन हर इलेक्शन में बाहर निकल कर आ जाता है। भाजपा अपनी सियासत इस पे करती है, कांग्रेस अपनी सियासत करती है, एक फिल्म तक बना दी गई। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, दावत के साथ कहता हूं, क्या हिंदुस्तान में इससे पहले मुसलमानों का इनकाउंटर नहीं हुआ? पर किसी इनकाउंटर ने इस तरह का पब्लिक मूवमेंट की शक्ल ली, किसी इनकाउंटर पे फिल्म बनकर आई, किसी इनकाउंटर हर इलेक्शन में वो मुद्दा बनता है। तो हम भले से इंसाफ नहीं ले पा रहे हैं। वो जानबूझ के जब मुसलमानों के खिलाफ कोई मसला आता है, मुसलमानों का कोई मामला आता है, तो सारी पार्टियां, वो चाहे सो कॉल सेकुलर दल हो, चाहे सो कॉल कम्युनल दल हो, सब एक हो जाते हैं। वो ये चाहते हैं कि मुसलमान हमेशा ज़हनी गुलामी में रहे, मुसलमान हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक बना रहे इस मुल्क में, मुसलमान हमेशा डर और खौफ और हरास के मामले में रहे, ताकि वो बुनियादी चीज़ों पर बात ना करे, वो रोजगार की बात ना करे, वो एम्प्लॉयमेंट की बात ना करे, वो तालीम की बात ना करे, वो सेहत की बात ना करे, वो सड़क पानी बिजली की बात ना करे। वो सिर्फ ये बात करे कि भैया हमें जिंदा रहने दो, महफूज रखो। तो इसीलिए और उसी रिवर्स एजेंडा में पोलराइजेशन होता है। लोग भाजपा का डर दिखाकर वोट लिया जाता है और भाजपा का डर दिखाकर लोग वोट करते हैं। तो एक गहरी साजिश है। उलमा काउंसिल ने ऐसे हालात में उलमा काउंसिल ने मुसलमानों को एक उम्मीद की किरण नजर आई पूरे मुल्क में। उसके बाद हमारे साथ तमाम लोग जुड़े, हर बिरादरी, हर वर्ग, हर मजहब के लोग जुड़े। एक हमारा नारा चला कि एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। आप देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह जी, तो एक बड़ी तहरीक बनकर आए और आज मजलूमों, वंचितों, शिशुओं की मजबूत आवाज। सर ये तो बटला हाउस का मामला हो गया। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, इस समय इंडिया और एनडीए का मामला चल रहा है, दोनों लोग, इस दोनों गठबंधन में आपसे सवाल करूंगा, मुसलमान कहां हैं? हाँ, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैंने अभी आपको बताया कि मुसलमानों को ये चाहते हैं कि मुसलमान कोई दल हो, आप कह रहे हो भाजपा एनडीए कम्युनल दल है, एनडीए के साथी कम्युनल हैं, भाजपा का जो अपना एक गठबंधन है, तो अगर आप कम्युनल नहीं है, आपने इंडिया बनाया, उसका नाम इंडिया दिया, इंडिया यानी कि पूरे भारत की आप बात कर रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं, भारत जोड़ो के पैगाम दे रहे हैं, तो सवाल तो ये सबसे बड़ा है कि क्या उस भारत में आपके इस इंडिया में मुसलमानों की कोई जगह है? और अगर है तो साबित कीजिए। आप सबको रिप्रेजेंटेशन देने की बात करते हैं, यहां तक कि अभी मैंने सुना कि राहुल जी कुछ बातों में एलजीबीटी कम्युनिटी की भी बात कर रहे थे, आप जो हमारा ट्रांसजेंडर्स की बात कर रहे हैं, आप जो तीसरा लिंग है उसकी बात कर रहे हैं, तो तमाम तरह के लोगों की बात करना है, पर मुसलमानों की बात करने को कोई नहीं तैयार है कि मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन कहां मिलेगा, कब मिलेगा। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, कांग्रेस कहने को नहीं तैयार है कि मुसलमानों को कितनी सीट देगी। 18-20% की आबादी है, 9% 10% की आबादी है, वहां पे भी कोई बात नहीं हो रही। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जो जिस बात की हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि मुसलमानों की अपनी पहचान, अपनी बका और अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करते हुए इस मुल्क के सिस्टम का हिस्सा मुसलमान बने, पॉलिटिकल डायमेंशन का हिस्सा मुसलमान बने और पॉलिटिकल डायनेमिक्स का हिस्सा बने।